सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हो सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। तो यार आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, कि जब भी इशू ऑफ शेयर चैप्टर को करोगे ना, तो यार ये चैप्टर एक थोड़ा सा टफ चैप्टर है और इसमें डाउट्स आपको आने लाजमी है। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल बात है। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझनी है कि वीडियो जब भी आप देख रहे हो, बुक को सॉल्व कर रहे हो, एक तो नॉर्मल पढ़ने बैठो तभी वीडियो देखो। ठीक है, नॉर्मल आप पढ़ाई करने बैठो तो आप वीडियो जरूर देखो उस टाइम पर। और दूसरी चीज़ है, जब मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन का डिस्कशन पार्ट है ना, उसको आपने अच्छे से सुनना है। ठीक है, जो क्वेश्चन हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के, ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, डिस्कशन पार्ट जो है वो ज़रूर समझना है, अच्छे से समझना है, फिर सोल्यूशन को समझना है। ये नहीं कि क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट स्किप करा, जब मैं बुक में से क्वेश्चन समझा रहा होता हूँ उसको स्किप नहीं करना। उसको स्किप करोगे और सीधा सोल्यूशन पे आओगे तो आपको डाउट्स आने वैसे भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है। ठीक है, तो कोशिश करो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखो। 1x पर देखो, 1.5x 2x पर वीडियो को मत स्पीड अप करो। ठीक है, पेशेंटली वीडियो देखो, पढ़ाई करने बैठो। ठीक है, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम। तो यार आज हमने स्टार्ट करना है नया क्वेश्चन। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सबकी जर्नल एंट्रीज करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है जे लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1,12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। द अमाउंट पर शेयर वाज पेबल एज फॉलोज। सो उसने इंस्टॉलमेंट्स बता दी, किस इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा देना उसने बता दिया, और पार पर इशू करे, मतलब कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है। एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। तो एप्लीकेशंस हमें 1 लाख शेयर्स पे आई है। शेयर्स वर फुल्ली अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। तो सभी को हमने शेयर्स अलॉट करें। रामेश फेल टू पे हिज अलॉटमेंट मनी विच वाज 2,000 रुपीज। देखो यहाँ पर रामेश ने एरियर कितने शेयर्स पर करे वो नहीं बता रहा, लेकिन क्या बता रहा कि रामेश ने कितने रुपीज नहीं दिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स हमें निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स जानना जरूरी होते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता है, नंबर ऑफ अमाउंट पता है, मतलब नंबर ऑफ तो नहीं, अमाउंट पता है कि कितने का कॉल्स इन अरियर हुआ है। फिर कह रहे हैं हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड इमीडिएटली। तो एकदम अलॉटमेंट के बाद इसका फॉरफीचर हो गया। सुरेश डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑन 500 शेयर्स अप्लाइड बाय हिम। तो सुरेश ने फर्स्ट कॉल पे 500 शेयर्स पर पैसा नहीं दिया। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। फिर सुरेश पे एरियर कर लिया। ठीक है, मतलब एरियर हुआ और फिर उसका फॉरफीचर कर दिया। द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ रामेश एंड सुरेश वर री इशूड। ठीक है, एट 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अब हमने री इशू करा। आफ्टरवर्ड्स द सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड एंड वाज ड्यूली रिसीव्ड। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर बनाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। देखो भाई पूरे क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व करने से पहले ध्यान से सुनो जरा। इशू करे कंपनी ने 1,12,000 शेयर्स और एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1 लाख शेयर्स की। तो यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, प्रो राटा का केस नहीं है। ठीक है, प्रो राटा नहीं है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, मतलब इशूड से कम लोगों ने अप्लाई किए। 10 रुपए का हमारा शेयर का फेस वैल्यू है। ठीक है, 1 रुपए की एप्लीकेशन है, 2 रुपए की अलॉटमेंट है, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है और 4 रुपए की हमारी सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 1,000 शेयर्स पर एरियर किया है रामेश ने अलॉटमेंट पर। तो यहाँ पे 1,000 शेयर्स पर एरियर हुआ है रामेश का, और इसके हमने इमीडिएटली फॉरफीचर करा। हमने इसका इमीडिएटली फॉरफीचर किया, उसके बाद हमने करी फर्स्ट कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे एरियर किया है सुरेश ने, और सुरेश ने एरियर किया है 500 शेयर्स पर। तो 500 शेयर पर इसने एरियर किया है, और किसने किया, सुरेश ने। मैं नाम लिख देता हूँ। और फिर हमने इमीडिएटली इसका भी फॉरफीचर कर डाला। ठीक है, पहले देखो अलॉटमेंट पर रमेश ने एरियर किया, उसका इमीडिएटली फॉरफीचर किया। फिर फर्स्ट कॉल पे पैसा मंगाया, उस पे सुरेश का एरियर आया, तो सुरेश के शेयर्स फॉरफीट हुए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमने क्या करा है, री इशू करा है। तो फॉरफीचर के बाद हमने करा है री इशू। तो आपको ना ऑर्डर समझना है, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नल में। तो री इशू की एंट्रीज करना है, कैपिटल रिजर्व की करना, और फिर लास्ट में हमने सेकंड कॉल मंगवाई है। ठीक है, ऑर्डर क्या है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट की 2 एंट्रियां। ठीक है, फिर एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज, फिर यहाँ पे फॉरफीचर की एंट्री आएगी रामेश की, फिर फर्स्ट कॉल मंगाओगे। तो यहाँ पर भी एक चीज ध्यान रखना कि 1,000 रुपए मत मंगाना। जो रामेश के फॉरफीट करे ना फर्स्ट कॉल में, उसको माइनस कर देना। रामेश के पैसे मत मंगाना। ठीक है, वो माइनस करने पड़ेंगे। फिर फर्स्ट कॉल मंगाएंगे, फिर फॉरफीचर की और री इशू की और कैपिटल रिजर्व की एंट्री करेंगे, और उसके बाद सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे और सेकेंड कॉल पे पैसा रिसीव करेंगे। ये ऑर्डर चलेगा पूरे क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को।
तो फर्स्ट एंट्री करूंगा एप्लीकेशन की, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो स्ट्रक्चर आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। 1 लाख से करना क्योंकि एप्लीकेशन ही 1 लाख पे है, इशूड शेयर इग्नोर करो। अब 1 लाख से करो, 1 लाख इंटू 1, तो 1 लाख इंटू 1 मतलब 1 लाख रुपए कंपनी ने रिसीव करा है, तो 1 लाख यहां पर आ जाएगा। सेकेंड एंट्री हमारी क्या होगी भाई, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर करो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नॉर्मल ड्यू करेंगे, ठीक है, कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करेंगे, तो सिंपल 1 लाख और 1 लाख, सेम अमाउंट कॉपी पेस्ट। थर्ड एंट्री आप देखो अलॉटमेंट की करोगे। अब मैं जरा नीचे कर देता हूँ स्ट्रक्चर। तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे पैसे, और ड्यू करते टाइम हमें नहीं पता होता कि एरियर होगा या कॉल्स इन एडवांस आएगा या क्या होगा, कुछ नहीं पता होता। तो सिंपली मैं ड्यू कर रहा हूँ शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। तो 1 लाख इंटू 2 यानी कि 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपए की अलॉटमेंट है, तो 2 लाख रुपए आ जाएंगे मेरे अलॉटमेंट पे, मतलब मैं मंगा रहा हूँ, आए नहीं है, मैं मंगा रहा हूँ। तो नेक्स्ट एंट्री में मेरे पास पैसे देखते हैं कितने आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो कॉल्स इन अरियर मेरे को पता है, यहाँ स्ट्रक्चर में दिख रहा है रामेश ने पैसा नहीं दिया, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। स्ट्रक्चर देख देख कर ही जर्नल एंट्री बनाते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन रीड नहीं करना, स्ट्रक्चर इतने अच्छे से बनाओ कि क्वेश्चन रीड ना करना पड़े। तो बैंक कॉल्स इन अरियर टू शेयर अलॉटमेंट, तो 2 लाख रुपए मैंने मंगाए थे और रामेश ने 1000 शेयर पे 2 रुपए नहीं दिए, तो 1000 शेयर पर इसने मेरे को 2 रुपए नहीं दिए, मतलब इसने मुझे 2000 नहीं दिए। तो 2 लाख में से अगर 2000 नहीं आए हैं तो कितने पैसे कंपनी के पास आए हैं, ठीक है। तो कंपनी के पास आए हैं बैलेंसिंग फिगर विच इज 1,98,000 रुपीज। आई बात समझ में। तो ये हमारे पास हो जाएगा अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नेक्स्ट एंट्री 4 फीचर की, फर्स्ट कॉल की नहीं है, तो पहले आप 4 फीचर करते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ एंट्री हमारी होगी 4 फीचर की। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू forfeited shares, टू कॉल्स इन एरियर, अकाउंट। तो अगर आप ध्यान से देखो, कॉल्स इन एरियर का अमाउंट तो ऊपर वाली एंट्री से नीचे कॉपी पेस्ट करो, 2000 रुपए, ठीक है। शेयर कैपिटल में मैंने आपको बताया जहां पर 4 फीचर होता है वहां तक का फेस वैल्यू, तो 2 + 1 यानी कि 3, तो नंबर ऑफ forfeited शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3000 आ जाएगा। forfeited शेयर मतलब जितना उसने पैसा दे दिया वो अपनी कमाई है, तो उसने कितना दे दिया, 1 रुपया दे दिया, तो 1000 इंटू 1, तो 1000 शेयर्स पर 1 रुपया जो मिल गया वो हमारी कमाई है कंपनी की। तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी 4 फीचर की। इसके बाद आगे चलेंगे, अब हम ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो अब फर्स्ट कॉल की एंट्री हो जाएगी 6 नंबर पे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहां पर देखो कितने पे शेयर्स पे ड्यू करेंगे, देखो ध्यान से समझो। 1 लाख शेयर थे, उसमें से 1000 शेयर गायब करो क्योंकि वो 4 फीट हो गए ना, ये 4 फीट हो गए, तो 1 लाख में से 1000 शेयर गायब करेंगे, हटा देंगे, तो 99,000 शेयर्स पर हम कितने रुपीज मंगाएंगे फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपीज मंगाएंगे। तो ये अपना कितना हो जाएगा, 2,97,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 2,97,000 हो जाएगा और नेक्स्ट एंट्री में हम लोग पैसे रिसीव करेंगे। नेक्स्ट एंट्री में देखो हम पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा है सुरेश ने एरियर करा है, तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट करेंगे डेबिट और क्रेडिट करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट कॉल पर पैसा मंगा रहे थे, 2,97,000 हम मंगा रहे हैं और सुरेश ने कितना नहीं दिया, 500 शेयर्स पर 3 रुपीज नहीं दिए, तो 3 रुपए नहीं दिए, तो मतलब 1500 नहीं दिए, ठीक है। तो ये हमारा बैंक अकाउंट कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। तो 2,96,95, तो 2,95,500 हमारी हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद इसका 4 फीचर और री इश्यू वगैरह की एंट्रीज हम पास करेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखो भाई 4 फीचर की, सुरेश के शेयर्स फॉरफीट करेंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू forfeited शेयर्स अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, सिंपल। तो सुरेश के कितने शेयर्स है, 500 शेयर्स हैं, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर तो यहीं से देख लेते हैं, ऊपर वाली एंट्री से 1500, ठीक है, क्योंकि ये सुरेश की है। और forfeited शेयर देखो जितना उसने दे दिया,
तो सुरेश ने 1 और 2 ये 3 रुपए दिए ना, तो 500 इंटू 3 रुपए जो उसने दिया वो कंपनी का प्योर प्रॉफिट है 1500। शेयर कैपिटल में जाता है नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, और जहां पर फोरफीचर हो वहां तक का फेस वैल्यू 3, 2, 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 3000 रुपए। तो शेयर कैपिटल वाली फोरफीचर की एंट्री हो गई। इसके बाद आप करोगे री इशू की एंट्री। तो नेक्स्ट एंट्री आप करोगे री इशू की। तो री इशू कैसे हो रहे हैं जरा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में मैं बोल रहा 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप, तो 9 पर शेयर, तो 9 रुपीज वाली लैंग्वेज पर शेयर वाली बैंक में जाएगी। फुल्ली पेड अप बोल रहे हैं ना, तो यानी कि ओरिजिनल शेयर कितने का है, ओरिजिनल शेयर आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है ना 10 का है, तो यानी कि 10 रुपए आपके जाएंगे, फुल्ली पेड अप है तो शेयर कैपिटल में 10 रुपए जाएंगे, ठीक है। और कितने शेयर्स, दोनों के पूरे पूरे शेयर्स, तो कितने शेयर्स हो गए 1000 इसके 500 इसके, तो 1500 शेयर्स हम री इशू कर रहे हैं। तो 15 9 कितना होता है 135, 00 13500, ये हो जाएगा 15000। तो अब आप देखो बैलेंसिंग फिगर आपकी डेबिट में निकल रही है ना, ये साइड छोटी है ये बड़ी है क्रेडिट, तो बैलेंसिंग फिगर इधर निकालते हैं और फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट करेंगे डेबिट, ठीक है। तो 1 रुपए का डिस्काउंट दिया 1500 इंटू 1। नेक्स्ट एंट्री आप करोगे कैपिटल रिजर्व की, और कैपिटल रिजर्व की एंट्री करते हैं भाई, ठीक है। मैं बिल्कुल ऑर्डर से कर रहा हूं, जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज में लिखा है वैसे ही सेम ऑर्डर से आपको भी करना है, ऑर्डर चेंज नहीं करना, ठीक है। ऑर्डर जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करो। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो अब आप देखो भाई बहुत ध्यान से समझेंगे, ये मैंने कमाया है फोरफिटेड शेयर्स, ये मैंने कमाया है सुरेश पे। सुरेश पे कितना कमाया 1500 रुपए, ठीक है। अब लेकिन रामेश पे कितना कमाया था, 1000 शेयर पे 1 रुपए कमाया था ना। रामेश की फोरफीचर वाली एंट्री देखो और फोरफिटेड शेयर देखो कितने से क्रेडिट है, तो यहाँ तो स्ट्रक्चर में समझ लो रामेश से कितना कमाया था 1000 शेयर पे 1 रुपए, तो यानी कि 1000 रामेश से कमाया था, ये रामेश का है, ये सुरेश की शेयर्स पे कमाई हुई है, ठीक है। तो टोटल मैंने कितना कमाया 2500, और री इशू होते टाइम 1500 का मेरा गया है डिस्काउंट, ठीक है। तो 1500 पॉजिटिव 1500 नेगेटिव कैंसिल आउट, 1000 रुपए बच गए जो हमारे जाएंगे कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो ये आंसर बुक में भी गिवन है, ये हमारा मैच हो रहा है। इसके बाद आपको करनी है सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल बहुत ध्यान से करेंगे। तो यहां पर ड्यू करो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आपको देखो स्ट्रक्चर से समझना पड़ेगा कि जो शेयर्स मैंने री इशू करे हैं ना, उन पे देखो मैंने पूरे 10 रुपए मंगा लिए, मतलब कि 1500 शेयर पर पूरे 10 रुपए आ चुके हैं। तो रिमेनिंग शेयर जो है ना मेरे को उन्हीं से ही सेकंड एंड फाइनल कॉल मंगानी है, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर्स मेरे कितने हैं वो जरा हम स्ट्रक्चर में देखकर फाइंड आउट करेंगे। तो 1 लाख शेयर्स में से ये जो री इशूड फोरफिटेड और री इशूड है हटाओ, तो 1 लाख में से 1500 गए, तो कितना हो गया मेरा आंसर 98,500, और इनसे मेरे को 4 रुपए चाहिए, तो 98,500 इंटू 4 रुपए यानी कि 3,94,000, और बाद में कोई एरियर नहीं हुआ है, तो लास्ट में हम लोग सेकेंड और फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करेंगे। तो मेरी 12th एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो पैसा मिल जाएगा सिंपल बढ़िया, कोई एरियर नहीं है कुछ नहीं है, तो 3,94,000। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। मैं एक बार जूम आउट करके सारी एंट्रीज आपको शो कर देता हूं। 6 एंट्रीज आपको इस पेज पे दिखेंगी, ठीक है। रिमेनिंग एंट्रीज नेक्स्ट पेज पर है, तो अब वो देखते हैं। ये रिमेनिंग एंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये रिमेनिंग एंट्रीज भी मैंने आपको शो कर दी। तो ऑलराइट यार, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर करना और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। कोई भी डाउट्स है सजेशन है नीचे कमेंट्स में लिखो, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में। सो ऑलराइट एवरीवन, तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। कोई भी डाउट आपको आ रहा है, कोई भी सजेशन है, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखो। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, कोई भी मेरे को डाउट दिखता है तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। कोई भी आपकी सजेशन होगी कि नेक्स्ट वीडियो कैसा बनाना है, कोई आपको माइंड में कुछ भी क्वेरी आ रही, कुछ भी आ रही है, आप नीचे कॉमेंट्स में लिखो और मैं आपकी सजेशन को भी कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार मैं देखता हूँ यार आप लोग लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो और चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करो, ठीक है। मेरे को यूट्यूब एनालिटिक्स में दिखता है वीडियो पे वॉच टाइम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करके जा रहे हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करो। चैनल पर फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो, बार बार ही आते हो,
चैनल अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, अकाउंट्स में इंप्रूवमेंट हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी आप कंसीडर कर सकते हो। इससे क्या होगा यार, हमारी कम्युनिटी और बड़ी होगी, ठीक है, हमारी जो पढ़ाई कम्युनिटी है वो हमारी बड़ी होगी और हमारे चैनल की भी ग्रोथ होगी, ठीक है। अभी आप देख रहे हो यार बहुत स्मॉल चैनल है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया सपोर्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।